इसको लिखते कैसे, क्यों ऐसा होता है, सब लोग सीखेंगे इस 12th स्टैंडर्ड में, हाइपोक्लोरस एसिड, ठीक है। और दूसरा एसिड है क्लोरीन का, HOCl डबल बॉन्ड हो, ठीक है, यहाँ पे 2 लोन पे बचेगा, इसका नाम है क्लोरस एसिड। तो ये आपको सब 12th में सीखना है, ठीक है, मैं 12th स्टैंडर्ड में। तीसरा एसिड है क्लोरीन का, HOCl, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे डबल बॉन्ड, या क्लोरीन के पास क्लोरीन पे, ठीक है, इसका नाम है क्लोरिक एसिड। पहले मैं आपको ऑक्सीजन से समझा रहा था, आज आपको बेसिक से सिखाता हूँ, क्लोरिक एसिड। एंड फाइनली HO, उस मेथड से भी चल सकता है पर ये ज़्यादा इजी पड़ेगा आपको। इसका नाम है पर क्लोरिक एसिड। क्या नाम है इसका लास्ट वाले का? पर क्लोरिक एसिड। क्लास सबका स्ट्रक्चर है। क्लास मेरा आवाज आ रहा है सबको, बता रहा है? हाँ, तो भाई पहला एसिड कौन सा है एवरीवन? HClO, राइट। दूसरा क्लास प्लीज बोलो HClO। आपको मेरा आवाज नहीं आ रहा? तीसरा HCl और चौथा HClO4। हाँ, now my question is, ऑक्सीडेशन के लिए क्या लगता है? ऑक्सीजन, राइट एवरीवन? तो जो भी चीज आपको जो भी चीज समथिंग व्हिच प्रोवाइड ऑक्सीजन इन केमिकल रिएक्शन इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, राइट? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हो जाता आपका से ये 4 एसिड है, इन चारों में आपको सबसे जल्दी ऑक्सीजन कौन प्रोवाइड करेगा? A, B, C या D और Q? वो भी चाहिए मुझे। सबसे जल्दी ऑक्सीजन कौन प्रोवाइड करेगा? A, B, C या D? और करेगा तो भी Q करेगा सबसे फास्ट। ठीक है, सिंपल बताता आपको। प्लस HClO में कितने बॉन्ड है? सिर्फ 2 बॉन्ड है, राइट? 2 बॉन्ड। HClO2 में 4 बॉन्ड है, देख रहे हैं आपको? यस। या फिर मैं आपको दिखाऊं 4 बॉन्ड, ये 2 और ये 4, राइट? HClO3 में कितने बॉन्ड है? 6 बॉन्ड है, राइट? 6 और HClO4 में 8 बॉन्ड है, राइट? 8 हाँ, तो क्लास कौन से मॉलिक्यूल को तोड़ना इजी है, A को या D को? ए वाले को। A को तोड़ना है, राइट? और D को तोड़ने के लिए आपको 8 बॉन्ड तोड़ना है। तो क्लास ये एक और टॉपिक है किसी और चैप्टर के लिए, किसी और MCQ के लिए। तो क्लास अगर आपको पूछा रहेगा विच इज थर्मली मोस्ट स्टेबल, आपका आंसर रहेगा चारों में से थर्मली मोस्ट स्टेबल। थर्मली मोस्ट स्टेबल तो कौन से मॉलिक्यूल को तोड़ना सबसे डिफिकल्ट होगा? डी। तो अगर D थर्मली मोस्ट स्टेबल है तो आपको उसका ऑक्सीजन बहुत जल्दी मिलेगा, नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो ये अच्छा ऑक्सीजन एजेंट होगा, नहीं होगा? नो। आपका आंसर क्या होगा? ए। मैं सर क्लास पूछा क्या है? वीकेस्ट पूछा, वीकेस्ट। डी। स्ट्रॉन्गेस्ट पूछा होता तो ए। हाँ, क्लास अभी आपको इसका एक्सप्लेनेशन क्लियर है सब लोग को? यस। ऐसे हम लोग बोल सकते हैं कि क्लोरीन का ऑक्सीजन बढ़ रहा है, पर क्लास उससे ज्यादा ये लॉजिकल ज्यादा अच्छा है कि यहाँ पे थर्मल स्टेबिलिटी क्या होता है, बढ़ रहा है, और थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ रहा है तो ऑक्सीजन को आपको रिएक्शन में मिलाना ज्यादा इजी नहीं है। जैसे जैसे हम लोग A से B, B से C, B से D तक जा रहे हैं, ठीक है सर 13th वाला भी बता नहीं बनने। यस। 13 वाला बताओ। हाँ, 13 वाला वापस बताना है, नो प्रॉब्लम। पर क्लास उसका ना आपको क्या पूछा, एवरेज पूछा है ना? तो एवरेज में ऐसा कुछ टेंशन नहीं है क्लास। आपको कितने, आपके पास कितने ब्रोमीन है? तो कैसे करना है वो एक बार? 3 ब्रोमीन। और ऑक्सीजन कितना है? 8 है। और सबके मिला के चार्ज कितना है? 0। बराबर है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। तो प्लस ब्रोमीन, आप ब्रोमीन का ऑक्सीजन स्टेट फाइंड करना है, एवरेज, राइट? 3 ब्रोमीन, ऑक्सीजन इज ऑलवेज -16 इक्वल टू 3 0। ब्रोमीन इज इक्वल टू +16 ना, क्योंकि माइनस वहां पे आएगा तो प्लस हो जाएगा। यस, इक्वल टू 16। माइनस यहाँ पे ब्रोमीन इक्वल्स टू 16/3 तो ब्रोमीन इज इक्वल टू प्लस 16/3। तो प्लस ये बहुत सिंपल है, 16/3। मतलब अगर पूछा था, अगर इंडिविजुअल ब्रोमीन का पूछा था, इंडिविजुअल, बराबर है? ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा नहीं, अगर पूछा था इंडिविजुअल ब्रोमीन का ऑप्शन सेट, हाँ, तो फिर मैंने आपको कल दूसरा चीज बताया था इंडिविजुअल ब्रोमीन का। क्लास अगर उन्हें नंबर देता है, इसको नंबर देते हैं 1, इसको 2 देते हैं, उसको 3 देते, राइट? और ऑप्शन होता है 1 का, 2 का और 3 का ऑक्सीजन सेट बताओ। तीनों का सेम हो जरूरी नहीं होता, राइट? नहीं है।
है भी नहीं और जरूरी भी नहीं है, ठीक है। तो क्लास हमने कैसे किया था उसको, तो यहाँ पे सर ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो 3 इलेक्ट्रॉन आएगा ना उधर। देखो सिंपल है, लॉजिक क्या है, जब कोवलेंट बॉन्ड बनता है तो एक इलेक्ट्रॉन किसका होता है, खुद का, दूसरा होता है दूसरे का, बराबर। दूसरे का, Yes. यस। तो अगर एक एटम एक बॉन्ड से, देखो मैं बताता हूँ इसको थोड़ा अच्छे से बताता हूँ। प्लस अभी ऑक्सीजन में ये बॉन्ड दिख रहा है आपको, मैं जिस रेड से किया मैंने, Yes. यस Yes. प्लस यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन है, एक किसका है, ऑक्सीजन का, और एक किसका है, Bromine का. ब्रोमीन का। Bromine. अगर ऑक्सीजन दोनों इलेक्ट्रॉन लेके जाएंगे, सॉरी दोनों इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा ये, तो उसको खुद का भी मिल रहा है, ब्रोमीन का मिल रहा है, राइट। Yes. यस, उसको एक्स्ट्रा कितना मिल रहा है, एक्स्ट्रा तो एक इलेक्ट्रॉन Minus रहेगा। एक two मिल रहा electrons आ रहे हैं. है, इसको ब्रोमीन से उसको एक्स्ट्रा मिल रहा है, इसलिए -1। अब यहाँ पे दो मिल रहा है तो -2 -2. माइनस, तो ब्रोमीन कितना होगा यहाँ पे, +2. +2 ठीक है। तब वापस ये बॉन्ड तोड़ेंगे तो ऑक्सीजन के ऊपर -2 -2. +2 ब्रोमीन +2 +2. ये तोड़ेंगे तो, ऑक्सीजन -2 ब्रोमीन +2 अब ये दोनों ब्रोमीन क्या है, दोनों ब्रोमीन है, Same है। राइट। तो प्लस जब ब्रोमीन और ब्रोमीन का बॉन्ड टूटेगा तो किसको एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिलेगा, Homolytic इसको नहीं liquid मिलेगा, है. होमोलिटिक क्लीवेज होगा। ठीक है, तो इसको अपना इलेक्ट्रॉन मिलेगा, इसको अपना इलेक्ट्रॉन मिलेगा, राइट। यस, किसी को नहीं मिल रहा, तो एक्स्ट्रा नहीं मिल रहा है, इसके ऊपर 0 0 चार्ज, इसके 0 ऊपर 0 चार्ज। ये Zero. समझा आपका लॉजिक। यस Yes. बॉन्ड टूटेगा तो ये -2, तो ये ब्रोमीन, +2. ये बॉन्ड टूटेगा ऑक्सीजन -2 ब्रोमीन +2. +2, 0 बॉन्ड टूटेगा ऑक्सीजन 0 -2 ब्रोमीन +2 +2. ऑक्सीजन -2 ब्रोमीन +2, ऑक्सीजन -2 ब्रोमीन +2। तो प्लस, और ये ब्रोमीन ब्रोमीन बॉन्ड देखोगे तो दोनों सेम बॉन्ड है, राइट। 0 0 तो इसको, इसका 0 तो इसका भी 0। तो आप देखोगे पहला ब्रोमीन है, टोटल +6 चार्ज +6 है, इसका टोटल चार्ज +4 +4 है, +6 टोटल चार्ज +6. +6। 1 2 3 नंबर क्या होता है आपको क्वेश्चन में, तो ब्रोमीन नंबर, इसको नंबर 1, इसको नंबर 2 और इसको नंबर 3 दिया होता है। तो ब्रोमीन नंबर 1 इज 6, ब्रोमीन नंबर 2 इज +6 +4 +6 +4 +6. +6। आई होप इट इज क्लियर। फिर Yes. स्ट्रक्चर अगर ऐसा मॉलिक्यूल दिया रहेगा, क्लियर, सर मॉलिक्यूल दिया रहेगा तो जोर से स्ट्रक्चर बोलो। स्ट्रक्चर तुम्हें लेवी स्ट्रक्चर ड्रॉ करना आना चाहिए बच्चा, मॉलिक्यूल नहीं दिया रहेगा तो। यस तो लेवी स्ट्रक्चर के लिए बहुत डिटेल में हमने बात किया, लेवी स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं, क्या रूल्स है, ठीक है। और इतना Yes, sir. डिफिकल्ट लेवी स्ट्रक्चर तो देंगे नहीं एग्जाम में, डोंट वरी। इतना डिफिकल्ट देंगे ना लेवी स्ट्रक्चर आपको एग्जाम में, हाँ डोंट वरी। सर हाँ बोलो, सर डाउट है बोलो ना बच्चा। ऐसा बोलो। क्वेश्चन दिया है कि अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिविंग टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन Electron गिविंग living. टेंडेंसी Zn Cu और इलेक्ट्रॉन Ag गिविंग, ओके, इलेक्ट्रॉन Zn Cu and Ag तो प्लस उसके लिए एक चैप्टर है हम लोग को, उसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 12th में। तो प्लस जिंक का उसके लिए होता है SRP, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, आप अभी सीखोगे, चैप्टर हुआ नहीं, राइट। तो जिंक का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है -0.76 वोल्ट। मैं आपको इसे बता देता हूँ, राइट। कॉपर है +0.34 वोल्ट एंड सिल्वर है +0. आपको बाहर नहीं करना, मुझे मालूम है, मैं बहुत साल से सिखा रहा है इसलिए मुझे मालूम है, ठीक है। 0.799 वोल्ट है, ठीक है। हाँ, तो क्लास जितना ये SRP फुल फॉर्म है इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, क्या है बोला मैंने, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। स्टैंडर्ड रिडक्शन जितना वो पोटेंशियल. हाई होता है, जितना वो हाई होता है उतना इलेक्ट्रॉन गिविंग टेंडेंसी ज्यादा होता है। तो बताओ मुझे, पहला नंबर कौन आएगा, सिल्वर आएगा, राइट। तो इसका Zn. रिडक्शन पोटेंशियल सिल्वर आएगा। उससे कम किसका होगा, कॉपर का होगा। कॉपर. जेडन का बच्चा जेडन का नेगेटिव में है, यस यस और सबसे कम किसका है, Zn. तुम्हारा ऑर्डर बराबर है, तुम्हारा आंसर यही है, चेक करो। सर क्या Zn तुम्हारा का क्वेश्चन सबसे आंसर ज्यादा यही है, बाद में यही Cu, होना बाद में Ag क्या क्या, इलेक्ट्रॉन गिविंग टेंडेंसी, यस Zn का सबसे ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन, बाद में हाँ Cu हाँ, बराबर है, हाँ बराबर है, ये SRP, ये रिडक्शन हो गया ना अपना, मतलब यस इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी, राइट। तो Yes. उल्टा इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी स्टैंडर्ड ऑक्सीजन पोटेंशियल, तो हाईएस्ट विल बी जिंक, उससे कम कॉपर और सबसे कम सिल्वर। हाँ, प्लस ये SRP हो गया, सॉरी मैंने यहाँ पे SRP मतलब इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी, राइट, और इससे मतलब इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी, ठीक है। तो
जिंक का सबसे ज्यादा होगा टेंडेंसी और सिल्वर का सबसे कम होगा देने का टेंडेंसी, और लेने की बात करेंगे तो सर रिपीट उल्टा करो होगा, ना समझा? फिर से। देखो बस सीखो अभी, क्योंकि ये हुआ नहीं आपको एसआरपी, आपको एसआरपी मालूम नहीं है क्या होता है, तो बेटा आप कहाँ पे सीखो? मैं फिर भी आपको स्टेटमेंट देता हूँ। हायर एसआरपी फुल फॉर्म क्या एसआरपी का? स्टैंडर्ड रिडक्शन, Standard reduction potential. हायर टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, ठीक है? Yes. हाँ। लोअर एसआरपी उल्टा बोलो, लोअर एसआरपी लोअर टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। लोअर टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, राइट? ऐसा एसओपी भी होता है उल्टा, हायर एसओपी बोलो, हायर एसओपी, हायर एसओपी क्या होगा बोलो? टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। हायर टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, राइट? यस सर समझा। और लोअर एसआरपी लोअर क्या होगा? टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। लोअर टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, समझा? यस सर। तो ये Yes. एसआरपी देखो, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ज्यादा अच्छा इलेक्ट्रॉन गेन हो सकता है और कम तो इलेक्ट्रॉन गेन करना डिफिकल्ट होता है, इतना रखोगे तो भी काफी है, बाकी अपने आप आ जाएगा। ठीक है, हम लोग यहाँ पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर देखेंगे तुम लोग के क्वेश्चन। मुझे लगता है हम लोगों ने 15 क्वेश्चन नहीं किया, राइट? ये बहुत सिंपल है। 15 बोलो, आंसर बोलो 15 का क्या है? B आएगा. बी D. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अंडरगो डिक्रीज इन, मतलब बराबर तो है, रॉन्ग क्या करेक्ट पूछा? Correct करेक्ट बराबर है, पूछा ऑक्सीडाइजिंग है. एजेंट करेक्ट है। व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट व्हिच अंडरगो रिडक्शन, राइट? Yes. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को रिडक्शन, अगर रिडक्शन होता है तो देयर इज डिक्रीज इन डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। Oxidation number. Oxidation number. समझा? क्वेश्चन 16 देखो, रिडक्शन प्लस, ये इजी है, करोगे ऐसे क्वेश्चन, थोड़ा डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सर सी वाला ये इजी क्वेश्चन बहुत, ठीक है, इजी है, मतलब क्या करना है आपको, करना है तो बोलो, मैं कर देता हूँ, बड़ी बात नहीं है। बोलो क्या हुआ? C. C option है सर. सी ऑप्शन है सर। यहाँ पे n-3 और यहाँ पे n+2 है, राइट? तो रिडक्शन क्या हो रहा है? H2, ऑक्सीडेशन हो yes. रहा है, राइट ना? सी Oxidation. ऑक्सीडेशन हो रहा है। बराबर है। Yes. बाकी सब केस में क्या हो रहा है? बाकी सब केस में क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। ओके, मतलब वो मैच नहीं हो रहा। 17 देखो, अरे पहले एक और माइक बंद अरे रखते हो। पागल एक और पहले एक ही मिलत रहे हैं क्वेश्चन 17 देखो। पापड़ी हम ये खैले बाईच्या माइक मॅडम, माइक बंद करायला सांगा मुलांना। हाँ, क्लास बोलो 17 SO4 2 माइनस। क्या पूछा है? SO4 2 माइनस क्वेश्चन 17 ना, रिड्यूसिंग एजेंट खुद ऑक्सीडाइज होगा। आइडेंटिफाई द रिड्यूसिंग एजेंट। SO4 2 यहाँ पे है किधर? Option नहीं है सर. ऑप्शन में ए चलो ए देखते ऑप्शन हैं। ए ऑप्शन क्वेश्चन A 17 option. R2 प्लस S2 क्या है? O3, राइट? सॉरी सर H2O3 2 माइनस प्लस H2O बराबर है, यहाँ पे 2Br माइनस प्लस क्या 2SO4 2 माइनस, राइट? एंड क्या है 10H प्लस ना। हाँ, व्हाट इज चार्ज ऑन ब्रोमीन हियर? 0. 0 सल्फर +2. सल्फर आई थिंक +2 यहाँ पे ब्रोमीन -1. -1, यहाँ पे सल्फर +6. +6 तो क्लास ये S2O3, राइट? में सल्फर +2 से सल्फर कौन सा स्टेट में ऑक्सीडाइज जा हो रहा रहा है? है +6 +6 में जा रहा है सल्फर। ये ऑक्सीडेशन है, राइट? Yes. Yes. ना, यस प्लस किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है? H2O3 2 माइनस S2O कि सल्फर का हो रहा है, पर कौन से कंपाउंड में? इस कंपाउंड में हो रहा है, राइट ना? यस तो ये कंपाउंड आपका हो गया रिड्यूसिंग एजेंट, बराबर है? एवरीवन, Yes sir. हाँ या ना? Yes. यस सर। क्वेश्चन 18 देखो, थोड़ा सा अलग है, इजी है पर थोड़ा सा अलग है। क्वेश्चन 18 देखो, सर सिल्वर का हो रहा है. Silver. A. हो रहा है. क्वेश्चन Reduction 18 हो रहा है.
क्या हुआ? रिडक्शन किसका हो रहा है? रिडक्शन सिल्वर 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 पता चला आपको? +1 to 0 हो रहे हैं। कैसे पता सिल्वर +1 है? कैसे पता चला सिल्वर +1 है? आपने किया क्या सॉल्व? सर निकल का ऑक्सीडेशन हो रहा है फिर हाँ निकल का हो रहा है वो, ठीक है, नो प्रॉब्लम। आपको सिल्वर +1 से 0 जा रहा है, वो ऐसे कैसे पता चला? आपका आंसर तो करेक्ट है। ठीक है, आपको बताता हूँ मैं कैसे हो रहा है, मतलब लॉजिकली आपको आंसर चाहिए ना, तो बताता हूँ। सर ऑक्सीजन निकल रहा है उसमें। हाँ ठीक है, वो भी चलेगा। ये तो है +2 Ag है ना। हाँ तो ना यहाँ पे जो है ना ClO4 माइनस ClO4 दिख रहा है आपको? इसको बोलते हैं पर क्लोराइडान। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? पर क्लोराइडान। और उसका चार्ज होता है -1। कितना होता है चार्ज? -1 इसका नाम क्या है? पर क्लोराइड। तो ना अगर ये पूरा -1 है तो सिल्वर कितना होना चाहिए फिर? +1 +1 माइनस होगा। तो यहाँ पे सिल्वर +1 है और यहाँ पे सिल्वर कितना है? 0 0 है। 0 जा रहा है तो क्लास क्या हो रहा है? सर 9 रिडक्शन नहीं होगा क्या हो रहा है? सर 9 नहीं होगा इसी का 25 यस सर +9 नहीं क्या? आएगा इधर। प्लस Ag क्या? का +9 नहीं आएगा। +9 यस सर +9 डायरेक्ट ऑक्सीडेशन नंबर पुट किया तो +9 आ रहा है। हाँ +9 क्यों नहीं आपका? क्या मैं आपको +9 क्यों नहीं आ रहा? प्लस अगर आपको ना एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल मालूम है ना, क्लोरीन ना, क्लोरीन हम लोग हमेशा -1 लेते हैं, पर तब नहीं लेते जब वो इट इज प्रेजेंट अलॉन्ग विद मोर ऑक्सीजन, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एंड दैट। तो यहाँ पे क्लोरीन किसका प्रेजेंट है? ऑक्सीजन के साथ प्रेजेंट, राइट? ऑक्सीजन ऑक्सीजन +1 इस आएगा केस में इधर। क्लोरीन को माइनस नहीं, +1 में नहीं आएगा बच्चों लोग। इस केस में क्लोरीन को -1 नहीं ले सकते, नहीं इतना याद रखो। आएगा। तो बस आपको बता था ClO4 आपको ना इसका पूरा चार्ज कितना -1 है, राइट? यस क्लोराइड आयन एक Cl और 4O मिला के चार्ज कितना है? -1 है। तो आपका क्लोरीन का चार्ज आएगा यहाँ पे +7 आएगा बच्चों लोग। +7 यस +7 +7 स्टेट में, समझे कैसे? तो क्लास कभी भी हैलोजन आएगा कोई, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आने के केयरफुल रहो। क्या है उसके साथ ऑक्सीजन फ्लोरीन तो नहीं है, और ऑक्सीजन फ्लोरीन होगा तो -1। कोई भी नहीं हैलोजन के साथ आएगा। ऑक्सीजन फ्लोरीन होगा तो -1 नहीं होता, याद रखो। क्लियर है आपको? यस हाँ। अब क्लास क्लोरीन का स्टेट कितना जा सकता है? मैक्सिमम क्लोरीन कैन गो अप टू +7 स्टेट। 7 ठीक है, तो क्लास ये हो गया आपका 18। अभी समझा आपको कैसे किया? हाँ तो अंडर किसका रिडक्शन किसका हो रहा है बोलो? Ag का Ag का इसी का हो रहा है। हाँ हाँ क्लास 19 देखो, 19 2Na Zn आएगा Zn AgCN है ना? AgCN कितना 2 है ना? गिव्स यू प्लस एक कौन सा टाइप का रिएक्शन है बोलो? टाइप ऑफ रिएक्शन, टाइप ऑफ रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। गुड। Na2 एक मिनट मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा। Na2 बाद में ब्रैकेट में ZnCN4, राइट? प्लस Ag प्लस सोडियम हमेशा कितना होता है? +1 +1 एंड साइनाइड -1 -1 याद है हमने कल बताया, लिखा था यस yes -1 होता है। तो अगर ये फाइंड करोगे तो Ag कितना आएगा आपका? +1 +1 Zinc कितना है? 0 0 अब Ag का करके बताना पड़ेगा आपको कैसे है +1। नो ओ फिर भी जो लोग देखो 100 स्टूडेंट है तो हमारे पास एक Na है, एक Ag है और 2 CN है। सबका मिला साइनाइड कितना 0, राइट? 0 यस तो होता है हमें Ag फाइंड करना है और साइनाइड हमेशा -2 होता है।
तो Ag का चार्ज कितना आएगा? Ag -1 इज इक्वल टू 0, तो Ag कितना आएगा आपका? 1 Plus plus 1. one. ठीक है, बाकी लोग जिन्हों को नहीं समझा कैसे है +1. ओके, क्लास यहाँ पे Na Plus one. +1, जिंक +2 Plus करके देखो two. चाहिए. Yes. Plus two. Yes. -1 and silver? Zero. 0. हाँ, तो क्लास Zn oxidized हो रहा है. Zn ऑक्साइड हो, राइट? Yes. Ag Yes. reducer. Reducing agent है. तो ये रिड्यूसिंग एजेंट. Zn. Yes. आपको रिड्यूसिंग एजेंट पूछा है ना? Yes. Zn Yes. आएगा. A option. अंडर का ऑक्साइड यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है जिंक का हो रहा है, राइट? तो जिंक इज रिड्यूसिंग एजेंट. Reducing agent. ओके, ठीक है क्लास. थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा तो देखना पड़ेगा. चलो 22 देखो पहले. 22 बाकी लोग देखेंगे, हम लोग बाकी भी. 22 देखो पहले. 22 क्वेश्चन 22 ट्राई. तो हम 22 अगर ट्राई करेंगे. ए बी देखो, आपको यहाँ पे चार ऑप्शन. A option आएगा. A option. A आएगा, उसमें रेडॉक्स रिएक्शन नहीं हो रहा है. नहीं हो रहा Calcium है. नहीं SO4 का -1 इधर भी -1 है. Displacement reaction. हाँ, बराबर. Double displacement. डबल डिस्प्लेसमेंट है, बराबर है. Yes. Yes. और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमेशा रिडॉक्स नहीं होता ना. नहीं होता है. Yes. ये डायरेक्ट आपका ऑप्शन ये आएगा, करने की जरूरत भी नहीं है. हाँ हाँ, क्लास 23 करना है. चलो करके देखते हैं. JEE मेंस 2017 XC F4 प्लस ये ना टाइम लिखने में टाइम वेस्ट होता हो. O2 F2 क्लास. O2 F2 क्या है बोलो? Peroxide है. Peroxide. वेरी गुड. gives you what? XC F6 प्लस O2 बराबर ना. तो यहाँ पे XC कितना है बोलो? फ्लोरीन हमेशा कितना होता है? +4. +4. फ्लोरीन -1. -1. +1. +1. वेरी गुड. +1. बस समझा ऑक्सीजन +1 क्यों? Yes. Yes. Peroxide है. Peroxide. पेरोक्स ओनली विद. देखो ऑक्सीजन +1 सिर्फ एक ही कंपाउंड के साथ होता है. किसके साथ? फ्लोरीन के साथ. Fluorine. Chlorine. तो Yes. किसी और के साथ +1 होता ही नहीं. ओनली विद फ्लोरीन ऑक्सीजन इज +1. +1. ओके, फ्लोरीन ऑलवेज -1, राइट? -1. -1. तो क्लास ऑक्सीजन +6. पेरोक्साइड है. यहाँ पे आपने पेरोक्साइड बोला. पेरोक्साइड है ऑक्सीजन. क्लास यहाँ पे ऑक्सीजन पेरोक्साइड नहीं है. तो पेरोक्साइड में क्या होता है? ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज होता है? -1 रहता है. -1. ये पेरोक्साइड नहीं है क्लास. एक्चुअली ना ये ऑक्साइड ही नहीं है, फ्लोराइड है. ठीक है, यहाँ पे डोमिनेंट कौन है? डोमिनेटिंग कौन है? ऑक्सीजन या फ्लोरीन? Fluorine. Fluorine. ऑक्साइड मत बोलो, ये फ्लोराइड है एक्चुअली. समझा क्या बोल रहा हूँ मैं? Yes sir. Yes. Yes. यहाँ पे XC कितना है? +6. +6. फ्लोरीन -1. -1 0. 0. हाँ. तो क्लास XC ये oxidation है. redox reaction है. To reduction. ये प्लस Yes. Redox reaction है. Yes, सर है. और ऑक्सीजन का रिडक्शन. Reduction हो रहा है. ये Yes. अपना redox reaction है. पहला ऑप्शन आ गया, राइट? Yes. हाँ. अब दूसरे नहीं वाले देख लेते. चलो दूसरा ऑप्शन भी देखते हैं जो नहीं है, वो भी देख लेते ना. बी यस. XCF2 एक ही देखते हैं, ज्यादा नहीं. प्लस PF5, राइट? फॉस्फोरस पेंटाफ्लोराइड. सर नहीं है वो. XC हाँ करते हैं. एक मिनट. XCF चार्ज कितना इसके ऊपर? प्लस, राइट? एंड PTF6 के ऊपर चार्ज कितना है? ना PF6 ना. Yes. PF6 minus. एक्चुअली P नहीं, वो प्लैटिनम है. एक कंपाउंड आपको 12th स्टैंडर्ड में आएगा, वो प्लैटिनम है. ठीक है, P होगा तो भी फर्क नहीं पड़ता, मैं P लिखता हूँ, नो प्रॉब्लम. उन्हें दिया वही लेते हैं. पर क्लास वो प्लैटिनम, दोनों केस में वो PF5 और ये P नहीं, दोनों साइड में प्लैटिनम है. चलिए P लिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. PF6 ठीक है. और यहाँ पे चार्ज कितना है? माइनस. Minus. अगला वो ब्रैकेट डालना है, भूल गए. PF6 का वहाँ पे ब्रैकेट है, नो प्रॉब्लम, चलेगा. तो व्हाट इज xenon हियर? +2. +2. -1 +5. +5. +5 -1. +5 -1. xenon यहाँ पे +2. +2. बस कैसे?
XC ऐड होगा 1 प्लस XCF equals to +1. प्लस 1 राइट, XC प्लस F इक्वल बराबर ना, यस दोनों हमेशा -1 होता है, तो XC इज इक्वल टू +2 बराबर है। Yes. हाँ प्लस यहाँ पे P कितना होगा, +5. +5 एक्चुअली चैप्टर बहुत इजी होता है रेडॉक्स रिएक्शन, उसमें ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन डिफिकल्ट होते हैं। -1 -1 प्लस यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं हो रहा राइट, तो ये रिएक्शन नहीं हो रहा है. रिडॉक्स नहीं Not है a redox reaction. नहीं है, ठीक है। हाँ तो पहला ऑप्शन अपना आ गया, फिर भी हमने चेक किया कि बाकी के तो नहीं है, ठीक है। क्लास 24 देखो, 24 कितने इलेक्ट्रॉन पूछे हमने बराबर ना, तो इसको बैलेंस करना पड़ेगा. करना पड़ेगा, डेफिनेटली करना पड़ेगा, नहीं तो आंसर ही नहीं आएगा। बैलेंस भी करते हैं, Cr2 O7 राइट, रेस टू 2 माइनस प्लस H प्लस ना, यस 14H प्लस Cr3 प्लस, और यहाँ पे कितना H2O लिखा है ना। हाँ क्लास सब मुझे बता, रूल क्या बोलता है, सबसे पहले सबसे सेकंड लास्ट में कौन बैलेंस है, सेकंड लास्ट रूल याद रखो, जब बैलेंस करो रेडॉक्स रिएक्शन, सेकंड लास्ट ऑक्सीजन और लास्ट में हाइड्रोजन, याद रखो Hydrogen. ये रूल है, Yes, sir. सेकंड लास्ट ऑक्सीजन लास्ट में Hydrogen. हाइड्रोजन बाकी सारे एलिमेंट पहले बैलेंस करना है। सबसे हाइड्रोजन को अगर तुम लोग बाकी एलिमेंट को छोड़ के हाइड्रोजन ऑक्सीजन को बैलेंस करने जाओगे, आपका रेडॉक्स रिएक्शन कभी बैलेंस होगा ही नहीं ठीक से, ठीक है। Yes. यस ऑक्सीजन सेकंड लास्ट, हाइड्रोजन लास्ट, और अगर वो बेसिक मिड में होगा तो आपस में OH भी ऐड करने पड़ते हैं, आपको ये शायद मालूम होगा। Yes. OH minus. तो क्लास ये 2 क्रोमियम है, यहाँ पे एक ही क्रोमियम है राइट, 2 Cr3 plus हमें F. Cr3 प्लस क्लास रिएक्टेंट साइड पे एक ऑक्सीजन है, प्रोडक्ट साइड पे रिएक्टेंट पे 7 है, प्रोडक्ट साइड पे एक ही है राइट। यस plus 6H2O. 7 लिखना पड़ेगा राइट, 7H2O। 7 Yes. Yes. प्लस प्रोडक्ट साइड पे 14H 14H हाइड्रोजन है, रिएक्टेंट में 14H 14 बराबर है। Yes. यस 6 आएगा सर 6 देखते हैं 6 आएगा. प्लस रिएक्टेंट साइड पे चार्ज कितना है, +2, ये इसका बराबर है, सॉरी -2, -2. इसका पूरा चार्ज 12 आएगा प्लस इसका रिएक्टेंट का पूरा चार्ज -2 राइट, और हाइड्रोजन का चार्ज 14 प्लस into 14 प्लस 12 आ गया राइट। Plus 12. यहाँ पे ऑक्सीजन का 2 3 का, Plus 6 आएगा. 6 Plus 6. और वाटर का 0. 0 चार्ज नहीं है वाटर का राइट। Yes. हाँ तो आपको 12 को 6 करना है, तो प्लस कितने 6 ऐड करना electron add करना पड़ेगा. ऐड कर है, यस Yes. थोड़ी चार्ज इलेक्ट्रॉन -1 राइट, Yes. यस प्लस में आप -6 इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो 12 -6 -6. 6 तो का चार्ज आएगा. सेम हो जाएगा बराबर है। Yes. Yes, sir. में आप खुद ट्राई कर लो, कर लोगे ना 2 20 हाँ वो इजी है, कितना आता है 2 आएगा 2 आएगा। यस हाँ क्लास 26 आपको दिख रहा है कुछ, मुझे कुछ नहीं दिख रहा। नो नहीं ठीक है, देखते हैं थोड़ा सा, ये दिख नहीं रहे हैं डिफरेंस एक्सपेरिमेंटल इन द विच आर रॉ मेटल डिप इन द नो डीकलराइजेशन नो। हाँ क्लास 29 जो लिखा है ना, मैं आपको बता देता हूँ कैसा होता है। आपको ये सीखना कब है, 12th में। चैप्टर का नाम क्या है, इलेक्ट्रो केमिस्ट्री। तो क्लास मैं आपको जस्ट बता देता हूँ, जस्ट आपको मतलब क्या होता है इस केस में। इसको बाजू में रखूँ और थोड़ा बाजू में जाएगा क्या ये? हाँ गया। तो इलेक्ट्रो केमिस्ट्री में क्या देख पाता था आपको मैं, अगर हमारे पास एक बीकर है राइट, तो उसमें कौन सा सोल्यूशन है, कॉपर सल्फेट। कौन सा सोल्यूशन है, कॉपर सल्फेट। व्हाट इज कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, ब्लू राइट। कॉपर सल्फेट होता है, अगर उसमें आप पानी डालोगे तो ब्लू कलर का सोल्यूशन मिलेगा आपको, कॉपर सल्फेट का ब्लू सोल्यूशन मिलेगा आपको, ब्लू। प्लस अगर उसके अंदर जिंक का रॉड डालोगे, क्या डालोगे, जिंक का रॉड, तो प्लस रिएक्शन होगा Zn प्लस Replacement reaction. ZnSO4 plus Cu. ZnSO4 plus Cu ZnSO4 Plus Cu. plus Cu. प्लस Cu। हाँ क्लास सुनो केयरफुल है, इंटरेस्टिंग है, आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी आपको ये आ जाएगा। ZnSO4 प्लस
Cu। हाँ प्लस जिंक सल्फेट का कलर है कलरलेस, क्या कलर है इसका? कलरलेस। कलरलेस, ये कॉपर सल्फेट क्या है? ब्लू कलर, जिंक का और कॉपर सल्फेट डालोगे तो क्लास ये ब्लू कलर फेंट हो जाएगा, हाँ या ना? यस, कॉपर सल्फेट कितना होता जाएगा? जिंक सल्फेट, राइट? तो जितना ज्यादा जिंक सल्फेट बनता जाएगा उतना ब्लू कलर कम हो जाएगा और वो कलरलेस बनता जाएगा, बराबर है एवरीवन? यस, Yes. We call this reaction as what? Displacement reaction. क्या बोलते हैं इसको? तो मैं लिखता हूँ ये सिंबल है, मैं लिखता हूँ यहाँ पे ये सिंबल है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का। किसका सिंबल है ये? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, तो प्लस याद रखो 12th स्टैंडर्ड में अगर किसी चीज के ऊपर जीरो लिखा है जीरो, तो जीरो होता है प्योर के लिए या फिर स्टैंडर्ड के लिए, ठीक है? किसके लिए होता है? प्योर या फिर स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड। तो ये स्टैंडर्ड, ये रिडक्शन और ई स्टैंड फॉर पोटेंशियल, ठीक है? पोटेंशियल, जिंक का वाली कितना है आपको पता है? जिंक का वाले है -0.76 वोल्ट, कितना है? 0.76 वोल्ट। एंड वही स्टैंडर्डेशन पोटेंशियल है कॉपर का प्लस 0.34 वोल्ट, कितना है? 0.34 वोल्ट। आपको वैल्यू दिया रहता है, डोंट वरी अबाउट दैट, और नहीं भी दिया जाएगा तो उसका मैं आपको ट्रिक भी सिखाऊंगा कैसे करते हैं, उसको याद रखते हैं। 0.34 वोल्ट, ठीक है क्लास? Yes. ये जिंक का है और ये किसका है? कॉपर, हाँ क्लास, किसका एसआरपी कम है, जिंक का या कॉपर का? Zinc का. जिंक। जिंक। जिंक, एक स्टेटमेंट लिखता हूं मैं, इधर तो लिख लो, मेटल विथ लो एसआरपी। क्या बोल रहा हूं मैं? मेटल विथ लो एसआरपी कैन डिस्प्लेस, मेटल विथ लो एसआरपी कैन डिस्प्लेस मेटल विथ हाई एसआरपी, कहां से? हाई एसआरपी प्लस किससे? अगर कोई बोलेगा बहुत अच्छे में हाई एसआरपी फ्रॉम, आपके लिए डिफिकल्ट एक्चुअली, फ्रॉम इट्स सॉल्ट। प्लस ये कॉपर अकेला है किसी सॉल्ट में प्रेजेंट है? कॉपर सल्फेट, कॉपर से सॉल्ट है ना ये? यस, Yes. कॉपर कॉपर मिनरल किसमें प्रेजेंट है? कॉपर सल्फेट सॉल्ट में प्रेजेंट है ना ये? यस, यस। मेटल विथ लो एसआरपी कैन डिस्प्लेस मेटल विथ हाई High एसआरपी फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन, बराबर? सॉल्यूशन, यस, एवरीवन? Yes, sir. तो क्लास, तो जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता नहीं कर सकता? बोलो। कर कर सकते सकता हैं, है? यस। जिंक का SRP कम है किससे? कॉपर से। कॉपर से इसका मतलब क्या जिंक कॉपर को कॉपर सल्फेट से क्या कर सकता है? डिस्प्लेस कर कर सकता है। सकते हैं, लगता है। तो मैं कुछ और लिख रहा हूँ यहाँ पे, मुझे तो यहाँ पे प्रोडक्ट बताओ मुझे। रस कॉपर मेटल है और हमारे पास प्लस, देखो कुछ लोगों को थोड़ा बोर हो सकता है ये सब चीजें, पर क्लास अगर आपको जेडबल या नीट क्रैक करना है तो क्लास आपको इसलिए के क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, ठीक है? तो ये सॉल्व सॉल्यूशन है और ये कॉपर है। क्लास आप प्रोडक्ट बताओ, फटाफट प्रोडक्ट बताओ। नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, रीजन बोलो। मेटल विथ कॉपर, मेटल विथ कॉपर हाई एसआरपी, SRP high. मेटल विथ जिंक, लो एसआरपी फ्रॉम इट सॉल्ट सॉल्यूशन। उल्टा, जिसका एसआरपी ज्यादा होता है ऐसा मेटल सॉल्ट वाले मेटल को डिस्प्लेस नहीं कर नहीं सकता, नहीं कर सकता। क्लास एक क्वेश्चन आया था, मैं आपको पूछ रहा हूँ, क्या हम लोग जिंक के बॉटल में कॉपर सल्फेट सेफली रख सकते हैं क्या? जिंक के बॉटल में कॉपर सल्फेट सेफली रख सकते हैं? नो नहीं रख नो, सकते? नहीं रख सकते। रिएक्शन होगा, रिएक्शन होगा, क्या कॉपर के बॉटल में जिंक सल्फेट रख सकते हैं? यस, नो रिएक्शन, तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं जेडबल में, आपको समझा लॉज मतलब एप्लीकेशन बेस्ड। यस, के बॉटल में कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन नहीं रखा जा सकता, पर कॉपर के बॉटल में जिंक सल्फेट सॉल्यूशन रखा जा सकता सल्फेट रख सकते हैं, है। प्लस क्या हम लोग कॉपर के बॉटल में सिल्वर नाइट्रेट रख सकते हैं? कॉपर के बॉटल में सिल्वर नाइट्रेट प्लस एसआरपी ऑफ सिल्वर इज, मैं आपको बता, शायद थोड़े टाइम पहले लिखा भी था, चलो अप्रॉक्सीमेटली 0.80 वोल्ट। बताओ क्लास, क्या सिल्वर को सिल्वर के बॉटल में कॉपर सल्फेट रख सकते हैं क्या? सिल्वर के बॉटल में कॉपर सल्फेट रख सकते हैं? Yes. Yes, sir. Yes. सिल्वर के बॉटल में हमारा Yes, सिल्वर का sir. बॉटल है, Yes. सिल्वर का बॉटल, राइट? और इसके अंदर क्या रखना है? कॉपर सल्फेट, ये सॉल्ट है। प्लस रिएक्शन होगा नहीं होगा? नो रिएक्शन, क्यों? क्योंकि सिल्वर का एसआरपी ज्यादा है, राइट? हाई, यस, Yes. सॉलिड मेटल्स का एसआरपी कम है, तो मेटल विथ हाई एसआरपी कैन नॉट डिस्प्लेस मेटल विथ लो लो एसआरपी। एसआरपी, Low SRP. आर यू क्लियर?
Yes. 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 और वहाँ पे नो डिक्लरेशन वगैरह सब लिखा है। तो आपको देखो अभी आप मुझे लगता है ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, बताओ मुझे। सबका एसआरपी भी दिया है आपको, दिया है ना? Yes, sir. कॉपर का कितना दिया उन्होंने? 0.34, राइट? 0.34. Yes. What stands for standard, right? Potential of copper कितना दिया है? 0.34 वोल्ट प्लस वहाँ पे दिखने रहा ठीक से, मैं आपको मुझे वैल्यू मालूम है इसलिए आपको लिख रहा हूँ मैं इसके लिए। जिंक का कितना है? -0.76, राइट? और क्लास तीसरा किसका है? एफी का कितना है? -0.44, राइट? मेरा आवाज आ रहा है सब लोग को? आई गेस Yes. 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 कितना है? -0.44 है, राइट? तो क्लास अगर आप कॉपर का रॉड रखते हो किसमें? FeSO का कलर है फेरस सल्फेट का कलर होता है ब्राउन, ग्रीनिश ब्राउन होता है। No reaction. No. No reaction. वेरी गुड, परफेक्ट। प्लस ये तो आपको स्टैंड अभी तो हमने सीखा Zn + CaSO4 होगा. 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 Decolorization. डिक्लरेशन का कलर क्या होगा? कलरलेस होगा, राइट? Colorless. Colorless. Blue का colorless. यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? ZnSO4 plus Cu. तो यहाँ पे कलरलेस होगा, तो प्लस ये ब्लू कलर फेड होके कलरलेस बनेगा, तो यहाँ पे इसका डीकलराइजेशन। Yes, sir. Decline. Yes. प्लस AG एंड FeS का होगा क्या? नहीं होगा. नहीं होगा ना? Yes. नहीं होगा. AG नहीं. नहीं होगा। AG का दिया क्या उन्होंने? हाँ दिया है 0.80, वो भी दिया है। तो प्लस AG अगर हमने सिल्वर रॉड रखा है FeSO4 में, तो प्लस FeSO को डिस्प्लेस कर सकता नहीं कर सकता? नहीं कर. No. No. नहीं कर सकता, राइट? Yes. ये नहीं कर सकता क्योंकि AG का SRP FE से 0.80. ज़्यादा है. ज्यादा है। किससे? ज़्यादा है, FE से। yes. तो अगर सॉल्ट में FeC. अगर ये FE सॉल्ट में है तो सिल्वर उसको डिस्प्लेस नहीं कर सकता। नहीं करेगा. नहीं कर सकता. प्लस आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. प्लस पर एक्चुअली ये आपको अभी मतलब एक्चुअली जरूरत नहीं था, पर ठीक है हम लोग कर रहे हैं तो मैं आपको फ्लो में बता दिया, पर ये बहुत ज़्यादा अच्छे समझेगा व्हेन यू स्टडी चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है? Yes. एप्लीकेशंस पार्ट ये हो गया। 30 क्वेश्चन में 30 देखो, पढ़ो। क्या लिखा है? ओजोन कैन एक्ट एज ओनली रिड्यूसिंग एजेंट। हाँ, प्लस हाइड्रोजन पेरोक्साइड कैन एक्ट एज बोथ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, करेक्ट है? Yes, sir. आंसर इज करेक्ट। Yes. और हमारे बहुत सारे रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एजेंट, है क्या? हमारे पास है ग्रुप 16 में आपको उसके रिएक्शन है 12 स्टैंडर्ड में, हाइड्रोजन के रिएक्शन एज ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। Reducing it. नाइट्रिक एसिड ओनली ऑक्सीडेंट मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, नो, नाइट्रिक एसिड रिड्यूसिंग का काम ही करता है। बहुत सारे रिएक्शन इसमें नाइट्रिक एसिड एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है? बस नेक्स्ट क्या लिखा है? ओजोन एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। मतलब ओजोन क्या होता है बोलो? O3, राइट? O3. लॉजिक बताता हूँ। ओजोन O3 होता है, तो O3 विल डिसोसिएट एंड गिव्स यू व्हाट? O2 + O, राइट? Yes. Yes. बराबर ना? तो प्लस ऑक्सीजन का ऑक्सीजन स्टेट कितना है बोलो? 0 है, राइट? ओजोन में 0. 0. ठीक है। तो प्लस अगर ऑक्सीजन की समझो मेरे पास, समझो फॉर एग्जांपल मैंने रिएक्ट किया Fe फिर या फिर एल्यूमिनियम करता हूँ, चलो एल्यूमिनियम को रिएक्ट करता हूँ ओजोन के साथ, सीधा लॉजिक, एल्यूमिनियम आई रिएक्ट विद ओजोन, तो मुझे Al2O3 मिल रहा है, राइट? Al2O3. से फॉर एग्जांपल क्या मिल रहा है? Al2O3। मतलब ऑक्सीजन के कौन से स्टेट आपको मालूम है बोलो? ऑक्सीजन कैन बी द मोस्ट कॉमन स्टेट इज -2, राइट? -2. -1. -1. -1/2 + 1 + 2. -1/2 माने आपको? Yes. Yes. Superoxide. सुपर ऑक्साइड। एंड दूसरा और कौन सा है? +1 + 1. +1. वो भी हो सकता है, sir. +1 + 2. +1 एंड
+2. प्लस +2. प्रकाश प्रॉब्लम ये है, ये दो स्टेट पॉसिबल है ओनली विद फ्लोरीन, किसी और के Fluorine. साथ नहीं। Fluorine. फ्लोरीन राइट। प्रकाश Yes. फ्लोरीन दुनिया का सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है राइट। Yes. 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 फ्लोरीन सबसे अच्छा है। तो अगर फ्लोरीन रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा तो ऑक्सीजन करेगा क्या? नहीं करेगा ना। No. No. नहीं बस, तो ऑक्सीजन सिर्फ -2 स्टेट में, 0 स्टेट में या फिर -1 स्टेट में जा सकता है। कहाँ से, कौन से स्टेट से? 0 स्टेट से राइट। Yes. हर एक केस में ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? Reduction रिडक्शन ही हो रहा है राइट। Reduction. ऑक्सीजन एक्ट एज, ओजोन एक्ट एज व्हाट? Oxidizing agent. ओनली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओजोन कभी भी रिड्यूसिंग एजेंट नहीं हो नहीं सकता। नहीं हो. प्लस अगर आप बोल रहे हो +1 +2 टेस्ट तो है उसका, पर वो किसके साथ है? Fluorine. फ्लोरीन के साथ। Fluorine. तो अगला फ्लोरीन ऑक्सीजन को अपना काम करने नहीं देगा। फ्लोरीन उससे भी स्ट्रांग है, किससे? ऑक्सीजन से। Oxygen से. Oxygen. तो वहाँ पे वो खुद सब अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा राइट। Yes. Yes. तो ऑक्सीजन को रिड्यूसिंग एजेंट का काम देने का मौका नहीं देगा कौन? फ्लोरीन, अगर +1 +2 स्टेट में तो बाकी सब कंपाउंड में ऑक्सीजन एक्ट एज ओनली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। Oxidizing agent. तो क्लास ऑप्शन है करेक्ट। ओजोन कैन एक्ट ओनली एज व्हाट? रिड्यूसिंग एजेंट राइट। इट्सेल्फ अंडरगो व्हाट? क्या आंसर है? ओजोन कैन एक्ट एज ओनली रिड्यूसिंग एजेंट। प्लस कैसे C वाला आएगा. उल्टा लिखा हम लोग ना, इनकरेक्ट पूछा राइट। पूछा हाँ है। बराबर, तो फिर बराबर ना, इनकरेक्ट है ना ऊपर। हाँ इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ओजोन कैन एक्ट एज ओनली एज बोलो Oxidizing agent. क्लास कितना टाइम हुआ अपना? हाँ टाइम है हमारे पास बहुत सारा। तो सर थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन देखते हैं। Sir, So बोलो problem. बोलो question number 1 उसमें- होगा ना उसका. जोर से बोलो। इसका question number 1 practice problem उसके नीचे. अच्छा 1, हाँ ठीक है। थ्री मेटल्स राइट, Yes. इलेक्ट्रॉन रेजिंग टेंडेंसी। तो इसमें सबसे ज़्यादा एसआरपी किसका बोलो? ए बी और सी में सबसे ज़्यादा एसआरपी ए का है राइट। इलेक्ट्रॉन नहीं रुको, थ्री मेटल्स आर अरेंज इन ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन रेजिंग टेंडेंसी। डिक्रीजिंग, तो सबसे ज़्यादा एसआरपी किसका है? E0 ऑफ ए राइट, ग्रेटर देन E0 ऑफ बी ना, एंड ग्रेटर देन E0 ऑफ सी। ये बराबर है तुम्हारा? बराबर है। Sir, EC का ज़्यादा रहेगा ना. क्या लिखा देखो, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी, डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो उन्होंने देखो ये क्या दिखाई दिया है, ये सिंबल क्या बोलो, ये सिंबल क्या होता है? Greater than. Greater Greater than. ए ज़्यादा है बी से और उससे ज़्यादा सी, बराबर है। ये उन्होंने सिंबल Yes. तो ऐसा दिया है, तो हमें ऐसा लेना पड़ेगा ना। एक्चुअली डिक्रीजिंग उन्होंने इसको लिखना ऐसा चाहिए था, E0 C ऐसा लिखना चाहिए था, बराबर है। E0 B या फिर E0 A, डिक्रीजिंग ऑर्डर, सॉरी डिक्रीजिंग ऑर्डर ऐसा नहीं, वो बराबर है जो भी है बराबर है। तो सबसे ज़्यादा किसका है? ए का है, बराबर है। उन्होंने सिंबल उन्होंने दिया है, हमने नहीं लिया है। और ये सब इमेजिनरी है ना नंबर्स, मतलब कोई रियल एग्जांपल भी नहीं, तो हम लोग उसको कंपेयर करें, बराबर है। बोलो बच्चे। Yes. हाँ तो मुझे बताओ, ए का स्ट्रिप अगर तुम लोग सी के कोई सॉल्ट के साथ रखोगे राइट, CX के साथ, रिएक्शन होगा नहीं होगा? नो रिएक्शन, No reaction. बिकॉज मेटल विद हाई एसआरपी कैन नॉट डिस्प्लेस मेटल विद Low Low SRP. SRP. सॉल्ट। ठीक है, अगर आप डी का स्ट्रिप डालोगे किसमें? सी में No राइट, reaction आएगा. No No reaction. reaction. नो No. रिएक्शन होगा। No reaction. वो B right आएगा. Sir, Third D का भी- आएगा. नो रिएक्शन, बी ना आंसर, बिल्कुल बी। Sir, D भी right ठीक है. है, सी भी देखते हैं, देखते ना, वही कर रहे हैं ना हम लोग, वही तो देख रहे हैं। क्या बोल C रहे हैं? right है. when C strip of correct. metal when strip of metal is deep in the equation of B, C को अगर B में डालेंगे हम लोग राइट, Reaction होगा. होगा reaction. होगा रिएक्शन Yes. Yes. होगा। and when metal is D का A. no reaction. when you put A in, when strip of metal A is deep in the aqueous solution of B ना, Sir, ये भी correct है. यहाँ पे भी नो रिएक्शन होगा। No reaction. No Yes. reaction. No reaction. तो यहाँ पे दोनों आंसर करेक्ट है, A भी और D भी। हो सकता है कभी कभी मोर देन वन आंसर होते हैं, पर उन्होंने ऐसा नहीं देना चाहिए था, मैं चेक करता हूँ, पर पक्का दोनों आंसर करेक्ट है, A B और Sir, problems to ponder में एक क्वेश्चन है, वो बताना. वो क्वेश्चन नंबर 1 कौन सा? पेज नंबर 243 पे.
243 पे Yes. कितने दूर चले गए आप? ठीक है 243, हाँ। कौन सा नंबर? क्वेश्चन नंबर 1. 1। क्या हुआ? पहला रिएक्शन कौन सा बोलो? कॉम्बिनेशन है। सर ये वाला नहीं, प्रॉब्लम्स टू पॉन्डर वाला में नीचे नीचे और 2. कहाँ पे प्रॉब्लम से पॉइंट? 243 पेज यही तो है। क्वेश्चन नंबर बताओ। प्रॉब्लम्स मिसलेनियस है यहाँ पे। बोलो आप कौन सा बात कर रहे हो? यस ये सर ये ये मिसलेनियस। यस सर वो वाला नहीं, प्लीज बोलो डायग्राम. क्वेश्चन नंबर बताओ ना। यहाँ पे नंबर्स दिख रहे हैं आपको, यही पेज है तो क्वेश्चन नंबर बताओ। सर वो क्वेश्चन नहीं है इसमें. इसमें नहीं है, ठीक है। मुझे लिख के भेजना, मैं करता हूँ। यस सर यस. यहाँ पे नहीं है तो मैं ढूंढता हूँ। हाँ ठीक है, नो प्रॉब्लम। चलो अगला कुछ क्वेश्चन आप करो। बैलेंसिंग आता है आपको ना? Yes. 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 आता है? बहुत फास्ट आता है? नो सर. No, No. sir. ठीक है चलो एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ। मेरे पास बैलेंसिंग का वो एक्सप्रेशन होगा तो सर वो क्वेश्चन में प्रॉब्लम्स टू फर्स्ट वाला क्वेश्चन वही है. एक क्वेश्चन अपने लिए सॉल्व करो। यस सर. हाँ फिर मैं आपको देता हूँ। एक मैं क्वेश्चन निकाल रहा हूँ मैं। बैलेंसिंग बहुत फास्ट करना है तो कैसे करेंगे हम लोग? तो अगला मैं यहाँ पे लिखता हूँ K2Cr2O7 प्लस FeSO4, ठीक है, प्लस H2SO4। मैं इसको पूरा ये कर दूँ। gives you Cr2SO4 थ्राइस, ठीक है, प्लस Fe2SO4 थ्राइस प्लस K2SO4। तो इसको बैलेंस करना हम लोग को, ठीक है। प्रोडक्ट रिएक्शन है, थोड़ा लेंदी है ना? Yes. हाँ प्लस सर. हाँ सबसे पहले प्लस Yes. इसका स्टेट चेंज ना। प्लस क्रोमियम यहाँ पे कितना है? अगर आप फाइंड करोगे तो डायरेक्ट बोलो +6 है। आप करके देखो, मैं रुकता हूँ आपके लिए। पोटेशियम इज ऑलवेज Plus +1, 6 है. Plus 6. यस. ऑक्सीजन ऑलवेज -2, +6 है। यहाँ पे Fe देखोगे तो Fe कितना है बोलो सबको? Plus 1. Fe +2 है, +2 Plus 2. प्लस Plus SO4 2. हमेशा Plus 2. -2 होता है। Plus 2. SO4 ग्रुप हमेशा -2 होता है, तो Fe कितना होगा? +2 होगा, राइट। Plus तो 2. यहाँ पे क्रोमियम कौन सा स्टेट पे देखो? +3 में, चेक करो चाहिए तो। Plus 3. यस. हाँ तब जिनका नहीं हो रहा मैं नहीं लिख रहा। आई होप आप करोगे तो आपको ये पता चलेगा जिनका स्टेट नहीं चेंज हो रहा, राइट। अगला यहाँ पे Fe कौन सा? Plus 3. +3 में। प्लस ये आएगा. प्लस क्रोमियम गोज ऑन +6 स्टेट टू रिडक्शन हुआ. +3 स्टेट, राइट। तो इट इज कितने से हुआ बोला ये रिडक्शन? Minus 3. -3 से. 3 से हुआ। सिर्फ कितने से हुआ? बस उतना है। कितने से हुआ? 3 से हुआ, राइट। Yes. Yes. ऑक्सीडेशन. Oxidation by 1. 1. One. प्लस यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर 3 से कम हो रहा है, ऑक्सीडेशन में यहाँ पे 1 से बढ़ रहा है, राइट। हाँ तो Yes. उससे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज, और रिएक्टेंस पे कितने क्रोमियम है? 2. 2. प्रोडक्ट साइड पे कितने हैं? 2. विच इज बिगर नंबर 2। दोनों साइड पे सेम है, राइट। Same है. Yes. मैं 3 का करता हूँ 6। मैं इसका मतलब बताता हूँ। प्लस आपको देखो यहाँ पे 2 क्रोमियम है, राइट। तो एक क्रोमियम का स्टेट +6 से +3 हो रहा है, बराबर ना? तो 2 क्रोमियम के लिए कितना होगा वो? 3 to the 6 से होगा, ये समझा? या फिर नहीं समझा? टेंशन मत लो। उसके बाद कितने क्रोमियम है? कितने क्रोमियम? 2 है ना यहाँ पे। 2. Yes. तो जो बड़ा नंबर है उसको मल्टीप्लाई करो 3 से, ठीक है। प्लस सिमिलर यहाँ पे Fe कितना है रिएक्टिव साइड पे? 1 है। 1. और प्रोडक्ट साइड पे कितना है? 2. 2. थोड़ा बड़ा नंबर कौन सा है? 2 ना। 2. तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना होगा ये? 2 हो गया, समझा?
वापस बोलता हूँ, CR का स्टेट +6 से कितना गया? +3 +3. +3 गया, तो मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया, राइट? और क्लास जहाँ पे भी सबसे ज्यादा क्रोमियम दिखे है रिएक्ट या प्रोडक्ट साइड पे, उस नंबर को इससे मल्टीप्लाई कर दो। समझा क्या बोला मैंने? Yes. यहाँ पे दोनों साइड पे दोनों साइड पे नंबर सेम ही है, पर सबसे बड़ा नंबर 2 ही है ना दोनों साइड पे, तो 2, तो यहाँ पे 3 to the 6 हो गया। ओके, अभी Fe देखो, +2 से +3 से हो गया, तो कितने से चेंज हुआ स्टेट? 1 से। 1 से. प्लस Fe का नंबर सबसे ज्यादा कहाँ पे रिएक्ट प्रोडक्ट साइड पे? प्रोडक्ट साइड पे प्रोडक्ट कितना है? Product. प्लस वो 10 होता है, 10 से मल्टीप्लाई करो, जितना है वो बड़ा नंबर वो मल्टीप्लाई करो, किया 2 से मल्टीप्लाई, तो यस 2 हो गया। Yes. आपका इंक्रीज इन स्टेट 6 है और इंक्रीज स्टेट कितना है? 2 है। 2 ये रिएक्शन रिडॉक्स के टर्म में बैलेंस नहीं है, ये रिएक्शन रिडॉक्स के टर्म में बैलेंस नहीं है। प्लस नहीं कितना समझा या नहीं, इतना बोलो, आगे से बहुत सर समझा। रिपीट करो ना ये लास्ट Yes. मुझे बताओ टोटल डिक्रीज कितना हो, मुझे बताओ क्रोमियम का टोटल स्टेट कितना चेंज हुआ? 6 से। 6 से और Fe का कितने से चेंज हुआ? 2 से। 2 यहाँ पे 6 क्या हो रहा है? 6 बढ़ रहा है, कम हो रहा है? 6 से कम हो रहा है ना, कम हो रहा है, और यहाँ से yes, 2 से बढ़ रहा है। बढ़ रहा है, इंक्रीज एंड डिक्रीज सेम या नहीं है? नो नहीं है। इंक्रीज कम है, तो हाँ, तो हमें दोनों सेम करना पड़ेगा, राइट? यस Yes. तो माय क्वेश्चन इज, मैं 2 को ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करूँ तो 6 बनेगा? 3. 3 से। तो देखो आपने बहुत सारे स्टेप सीखे हैं, सब स्टेप अवॉइड करने का एक सबसे सिंपल फॉर्मूला, ठीक है? समझा क्या बोल रहा हूँ मैं? Yes. 3 से प्लस यहाँ पे मैंने बहुत सारे इसके कम से कम 7 या 8 एग्जाम्पल के साथ वीडियो बनाया, ठीक है? हाउ टू बैलेंस रिडॉक्स रिएक्शन वेरी फास्ट। आप सिर्फ लास्ट पार्ट देखना चाहिए तो प्लस, ठीक है? ये 3 है, तो प्लस ये दोनों सेम करके 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कौन से इक्वेशन को? आई होप आपको पता चला इस इक्वेशन को, बराबर है? यस फिर इसको तो मैं क्या करूंगा, इसके दोनों साइड को क्या करूंगा? 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, राइट? तो मेरा अभी दोनों बैलेंस हो गया, ये भी 6 हो गया, ये भी 6 हो गया। आर यू क्लियर? आया ना? Yes. बस नहीं तो बिंदास नहीं बोलो, मैं आपस सर बोलूंगा रिएक्टेंट में सही 3 बात फेरस है और प्रोडक्ट में को। वो बाद में, 6 वो बाद फेरस में, आएगा, वो छोड़ो, वो करेंगे बाद में, पहले इतना बोलो, या रिडॉक्स रेट में बैलेंस हो गया? अभी तक रिएक्शन बैलेंस नहीं हुआ यस पूरा, बच्चे लोग। अभी हो गया, Yes. अभी ये 6 और ये भी कितना हो गया? 6 हो गया। 6. होगा, यस हाँ, अभी इसके बाद एकदम नॉर्मल बैलेंसिंग, अभी सब खत्म, रिडॉक्स का बैलेंसिंग खत्म हो गया। हाउ मेनी, ओके, क्या बैलेंस करना सबसे पहले? एलिमेंट्स अदर देन ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन तो रिएक्टर साइड पे कितना के है बोलो? 2 2। 2. प्रोडक्ट साइड पे कितना के है? 2 2. बैलेंस, बराबर है? Yes. रिएक्टर साइड पे कितना CR है? 2. 2। प्रोडक्ट साइड पे कितना है? 2। 2 बैलेंस, बैलेंस बैलेंस। रिएक्टर साइड पे कितना Fe है? 3 3 और प्रोडक्ट साइड पे कितना है? 6. 6। तो हम लोग क्या करेंगे, Fe3 को यहाँ पे कैंसिल करेंगे, यहाँ पे 6 लिखेंगे, ठीक है? 6 Fe, यस दोनों साइड पे सेम होना चाहिए, बराबर? खत्म। Yes. Yes. सब एलिमेंट बैलेंस हो गए? नहीं सर ऑक्सीजन Sulfur. हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन छोड़ो, वो बाद में, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बाद में, बाकी सब हो गए बैलेंस। ऑक्सीजन हाइड्रोजन छोड़ के बाकी सब बैलेंस हो गए क्या? सल्फर बाकी है Sulfur. सल्फर बाकी है, हाँ ठीक है, बोलो। हाउ मेनी सल्फर ऑन रिएक्टिव साइड? 7. 7 प्रोडक्ट साइड पे 7 7 ना बच्चों, पता मुझे? Yes. ये 3, ये 3 और ये 1, 7 सल्फर बैलेंस है। Yes. Yes. नाउ टेल मी ऑक्सीजन ऑन रिएक्टिव साइड। 7 + 24 + 4 बराबर, चेक करो Yes. आया ना? 35. 35 पूछ रहा आपको, ये बराबर है? 35. 35 7 + 6 4 24 + 4, हाँ। यस प्रोडक्ट साइड पे 12 + 12 + 4 + 4 कितना है? 28. 28 28। और यहाँ पे कितना है? 20। 35. 35 36 आएगा सर प्रोडक्ट सेट में 36 कहाँ पे 36 है बच्चा, बोलो सर इधर 12 आएगा फिर इधर 36 ऑक्सीजन आएंगे बीच में कहाँ पे? Yes. कहाँ पे 36? 3Fe2. एक बार नो प्रॉब्लम, एक मिनट रुको सिर्फ मैं आपको बताते हैं। ये 7 है बराबर है, ये 7, Yes. ये 6 4 24, ये 24 राइट, ये 4, ये 4 कितने हो गए टोटल बताओ मुझे? 35. 35 35। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने प्रोडक्ट साइड पे?
12 4 3 का 12, सर इधर 4 3 का 12, सर 3 भी है ना 3 से मल्टीप्लाई कितना करो मल्टीप्लाई, कितना हो गया? 36 36 36 हो गया। तो क्या 52 है सर टोटल। यस सर नहीं, नहीं। 52 राइट हैंड साइड 52 होगा टोटल। 52 एक मिनट, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे। सर सल्फर बैलेंस नहीं हुआ है दोनों साइड में। तो नहीं हुआ, कितना सल्फर बोलो रिएक्टिव साइड पे? 6 उधर Yes, 7 7 है 7 और यहाँ पे 3 फिर इधर 9 10 आएगा 10 बीच वाले में 9 9 9 है 13 सर 9 है। 13 आएगा 13 13 13 आएगा प्रोडक्ट 13 आएगा प्रोडक्ट साइड पे कितना प्रोडक्ट में सल्फर है बोलो? 13 13 13 है। और रिएक्टेंगल पे कितना है? सिर्फ एक ही है ना? 7 7 है। तो कितना कम पड़ रहा है बोलो? 6 कम पड़ रहा है 6 6 कम पड़ रहा है प्रोडक्ट साइड पे कितना? प्रोडक्ट साइड पे 13 है बच्चा, बराबर है? 13 है यस यहाँ पे तो यहाँ पे 7 H+ होना चाहिए, बराबर? अभी हो गए 40, देखो ये 7 और ये 6 हो गया 13। 13 यस Yes, हाँ, अभी रिएक्टेंगल पे कितना ऑक्सीजन है, इसलिए बोला हर एक एलिमेंट पहले चेक करो ठीक से, कितना रिएक्टेंगल पे ऑक्सीजन है। अभी वो चेंज हो गया रहेगा, 7 + 24 + 28, राइट? 28 yes 7 + 24 + 28 प्लस, ये बहुत बड़ा रिएक्शन है, जानबूझ के मैंने आपको 59 7, हाँ कितना 59 59 प्लस। आपको ये रिएक्शन ना, चैप्टर का नाम है डी एंड ए ब्लॉक एलिमेंट, वहाँ पे 3 मार्क के लिए रिएक्शन है आपको बैलेंस करने के लिए, ऐसा ही क्वेश्चन रहेगा आपको, ठीक है? 59 का प्रोडक्ट साइड पे 12 12 प्लस plus 12 36 का 36 6 + 4 कितना होता है? 52 52 तो कितना पड़ रहा है कम प्रोडक्ट साइड पे? 7 कम पड़ रहा है 7 कितना? 7 7 तो हम लिखेंगे यहाँ पे 7 H2 प्लस, बराबर है? 2 yes यस प्लस अभी हाइड्रोजन बैलेंस करो, हाउ मेनी हाइड्रोजन और रिएक्टेंट साइड? आई थिंक 14 14 14 प्रोडक्ट साइड बैलेंस है दोनों साइड में 14 yes रिएक्शन हो गया बैलेंस, सर पूरा जी? बैलेंस yes पूरा बैलेंस हो गया रिएक्शन। यस बस मैंने जानबूझ के बहुत बड़ा एग्जांपल लिया था, अगर एक सिंपल एग्जांपल था, छोटा वाला देता आपको, ठीक है? ट्राई करोगे? यस yes P4 plus HNO3 gives H3 PO4 plus NO2 plus H2 प्लस, ठीक है? इसको कर सकते हैं बैलेंस फटाफट से हम लोग विद इन 1 मिनट, उससे भी कम। प्लस फॉस्फोरस बोलो कितना है यहाँ पे? 4 0 0 ना बच्चा, एलिमेंटल yes 6 yes 0 0 3 4 0 नाइट्रोजन प्लस 5 plus 5 5 करके देखो, ऑक्सीजन फॉस्फोरस या प्लस 5 plus 5 चेक करो, प्लस 1 नाइट्रोजन प्लस 4 प्लस, आप करो आराम से, फिर मुझे बता देना आपका हो गया क्या। यस सर यस ये सर बराबर है, चेक करो, सब बराबर लिखा है मैंने। यस सर यस प्लस फॉस्फोरस गो फ्रॉम 0 state to +5 प्लस 5 state, राइट? oxidation by 5 कितने से चेंज हुआ स्टेट? 5 से, राइट? प्लस माइनस Five. कितने से चेंज हुआ स्टेट? 5 से, 5 से हाँ 5 से हुआ। प्लस रिएक्टेंट पे कितने फॉस्फोरस है? 4। 4 4 प्रोडक्ट साइड पे कितना है? 1 1 बिगर नंबर 5 और Four. सॉरी 4 और 1 4। तो मैं 5 को मल्टीप्लाई करूंगा किससे? 4 आप बोलो, Into 5 को four. मल्टीप्लाई करूंगा किससे मैं? 4 4 से ना? यस yes yes आई होप यू, कितना हो गया ये? 20। 20 20 समझा क्या क्या बोल रहा हूँ मैं? यस सर इनटू 4 समझा फॉस्फोरस का हर एक फॉस्फोरस साइड कितना 0, राइट? 0 से कितना जा रहा है वो? 5 पे जा रहा है, राइट? तो हमने चेंज कितने से हुआ? फॉस्फोरस का स्टेट चेंज कितने से हुआ? 0 से कितना चेंज हुआ? 0 से प्लस बोलो, 0 से कितना चेंज हुआ? Plus 0 से five चेंज है। हुआ वो plus प्लस 5 5 चेंज हुआ, तो मैंने यहाँ पे 5 लिखा, राइट? बाद यस में आपको कितने आइटम है रिएक्टिव साइड पे फॉस्फोरस के? 4। 4 4 प्रोडक्ट साइड पे कितना है? 1 1 बिगर नंबर 4 ना? 4 4 तो इस 5 को 4 से मल्टीप्लाई करो, समझा? यस सर yes yes सर इसके पहले कुछ बैलेंस नहीं करने का ना नहीं, कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं। तो नाइट्रोजन कौन से सेट में है? 5, और कहाँ पे जा रहा है? 4 में। तो डोंट से Plus माइनस, one. ओनली 1। 1 1
प्लस कितना रिएक्शन साइड पे 1, 1 प्रोडक्ट साइड पे भी 1 1, तो मल्टीप्लाई 1 1, 1 कितना हो गया 1, राइट? 1 अगला मेरा क्वेश्चन है, क्या दोनों चेंजेस सेम है? नो No. वो into 20 into करने 20 करना Into- पड़ेगा into 20 हाँ, तो बस ये 20 और ये 1 है, तो बस आपको इंटू 20 करना पड़ेगा, राइट? yes Yes. इंटू 20 करना पड़ेगा हम लोग को, प्लस इसको इंटू 20 करना पड़ेगा, HNO HNO3 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, yes इसको करना पड़ेगा प्लस बराबर, yes yes इसको 20 से मल्टीप्लाई करते हो तो प्लस ये 20 यहाँ पे और 20 NO2 का यहाँ 20 yes 20 दोनों हो गया बैलेंस। Yes. बस अभी नेक्स्ट रूल, फॉस्फोरस को Phosphorus. phosphorus को बाय बैलेंस करने सबसे का पहले फॉस्फोरस कितना है, यहाँ पे 4 है, प्रोडक्ट साइड पे कितना है 1 1 4H3PO4 हम यहाँ पे 4 लिखेंगे, बराबर है? हाँ Yes. हाँ, प्लस अभी नाइट्रोजन कितना रिएक्शन साइड पे 20 है, 20 नाइट्रोजन बैलेंस है with Balance. balance प्रोडक्ट साइड पे भी 20 है, बैलेंस है, राइट? yes Yes. तो फॉस्फोरस बैलेंस है, नाइट्रोजन बैलेंस, प्लस ऑक्सीजन कितना रिएक्शन साइड पे है 60 है, चेक करो टीए यस yes Yes. 60 है, हाँ, प्लस यहाँ पे कितना ऑक्सीजन है 56 4 आएगा। था 57 आएगा 3, राइट? 57 Yes. 57 57 प्लस रुको 57 नहीं 57 नहीं 56 से बराबर है, बता दो क्यों, ये 40, राइट? तो ना आपको यहाँ पे ऑक्सीजन बैलेंस करना है ना, तो इसको मत गिनो, इसको बैलेंस करना है आपको, ये तो बैलेंस करना है आपको, वाटर में ऑक्सीजन सब में होता, सबसे लास्ट क्या बैलेंस होता है बोलो, वाटर ना, Yes. yes Yes. ठीक है, नो प्रॉब्लम, ठीक है, नो प्रॉब्लम, आपको ऐसा लग रहा है कितना आना चाहिए, आपको लग रहा है बोलो 57. 57. 50 आना चाहिए, तो यहाँ पे 57, plus तो 3H2 यहाँ पे 57 लिखता हूँ, अगर मैं 57 लिखता है यहाँ पे, तो आपको आपके ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे 58 हो जाएंगे, देखो करके देखो, चेक करो, सर इधर 3H2 आएगा ना आएगा सर plus 3H2 Sir, मैं बता 57. मैं बता रहा हूँ क्या बोल रहा हूँ, मुझे बताओ 3 यहाँ पे आपको कितना आना चाहिए, कितने H2 ठीक है, मैं को चलो नहीं मैं पकड़ा वाटर तो लिखता नहीं, 4 मैं चलो आएगा। मैं वाटर लिखता नहीं, चलो आई डोंट राइट वाटर, मैं वाटर लिखता नहीं, समझो यहाँ पे वाटर लिखा ही नहीं था, लिखा है पर आप एज्यूम करो वाटर लिखा ही नहीं, प्लस कितने ऑक्सीजन बाकी है बोलो बैलेंस करने के लिए, 56 साथ रिएक्शन साइड पे 60 है, प्रोडक्ट साइड पे 57 है, तो कितने ऑक्सीजन कम पड़ रहे हैं आपको, 3 कम पड़ रहे हैं ना, 4 3. बस कैसे 3, 4 मुझे तो रिएक्शन साइड पे कितने ऑक्सीजन है 23 था 60. 60, राइट? 60 प्रोडक्ट साइड पे ये 16 56. ये 20 56 56, राइट? yes Yes. 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 4 come. प्लस मैंने वाटर लिखा नहीं, हाँ, प्लस आपको कितने ऑक्सीजन कम पड़ रहे हैं प्रोडक्ट साइड पे 4, राइट? 4. 4 डू यू नो द ऑक्सीजन ऑलवेज बैलेंस इन टर्म्स ऑफ वाटर, ये आपको मालूम है, Yes. yes ऑक्सीजन ऑलवेज बैलेंस इन टर्म्स ऑफ वाटर, तो जितने ऑक्सीजन बचेंगे किसमें चले जाएंगे वाटर में, राइट? तो यहाँ लिखूंगा मैं Yes. 4H2O, यस समझा, 4H2O क्यों लिखा, यस Yes. जितने ऑक्सीजन बचेंगे वो किसमें जाएंगे वाटर में जाएंगे, आपके वाटर में 4 बचे थे तो वाटर में जा रहे हैं, तो वाटर को अलग से ट्रीट करना है, समझा? सर पहले से H2 रहेगा तो 3H2 ऐड करना पड़ेगा ना 3 add yes करना sir हाँ, पहले होता तो 1 ऐड plus करना 3 पड़ता, 3 आएगा करना 4 पड़ता, आएगा पर पहले से होता तो 3 करना पड़ता, राइट? yes और तो तुम्हारा 3H2O प्लस H2 कितना हो गया 4H2O, 4H2O. 4H2O इजी है बैलेंस करना, yes Yes. ठीक है? yes बस अभी मैं जाते जाते वो लास्ट क्वेश्चन देता हूँ, फिर हम रुकते हैं, H8 प्लस HNO3, फटाफट क्लास 1 मिनट में खत्म करो इसको, H8 प्लस HNO3 gives you H2SO4 प्लस NO2 प्लस H2, प्लस यहाँ पे वाटर हो या ना हो उसको अब क्या करो, दिखता है ना उसको निकाल दो यहाँ से, समझो वाटर को, ignore Yes. आई होप मैं क्या बोल रहा हूँ समझ रहे हो, आपको वाटर दिखता है तो उसको निकाल दो पहले उधर से, बाद में बैलेंस करो, प्लस जल्दी बोलो क्या करोगे, सल्फर कितना है 0 0, 0 0 फटाक से जितना फास्ट होगे उतना, नाइट्रोजन प्लस 5, plus 5 plus 5 सल्फर plus 6 plus 6 6, plus 6 नाइट्रोजन plus plus 4. 4 4 0 से 2 प्लस 6 8, राइट? चेंज हुआ 6 से रहा है, ये हाँ, 6 प्लस यहाँ पे कितना सल्फर है 8, और यहाँ पे कितना एक ही है, तो मल्टीप्लाई बाय 8 48, राइट? यस
क्लास ये 5 से और ये 1 से 4 से, तो यहाँ पे 1 से चेंज हुआ। क्लास यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है? 1 और यहाँ पे भी कितना है? 1 into 1 1 बराबर है 48 मल्टीप्लाई होगा 48 से multiply. into 48 फिर से। तो क्लास आप बैलेंस करने जाओगे नॉर्मल से 48 48 लिख के इधर जाओगे, राइट? तो यहाँ पे 48 बराबर ना? yes Yes. तो यहाँ पे मुझे यहाँ पे 48 लिखना पड़ेगा और यहाँ पे 48 लिखना पड़ेगा। आई होप इट इज क्लियर ऑल ऑफ यू, बराबर है? yes हाँ हाँ। तो अभी एलिमेंट में बैलेंस है, यहाँ पे सिर्फ 8 है, यहाँ पे एक ही है, बराबर है? तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे? 8H2SO4 8 H2SO4. तो रिएक्शन साइड पे कितने हैं? 48 है, हाइड्रोजन बैलेंस है बैलेंस है। हाँ, थोड़ा बचा क्या बैलेंस करने के लिए भी? ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, राइट? Hydrogen. अपने रिएक्शन साइड पे 43 था 144 ऑक्सीजन 144 प्लस साइड पे 32 प्लस 48 टू था 96 कितना होता है? 128 कितना कम पड़ रहा है? कितना कम पड़ रहा है? 144 माइनस 128 16. 16 या 14? 16 ना? 16. 16 आएगा 16 रिएक्शन बैलेंस खत्म 16H2। आर यू क्लियर? Yes, sir. ऑलरेडी H2 था, मैंने मिटा दिया, राइट? Yes. Yes. तो